हेलो दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी प्रवक्ता और एमआरएस टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्त। तो हम लोग मुगल कालीन शासन व्यवस्था देख रहे हैं दोस्त। उसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्त मुगल कालीन साहित्य। तो आइए देख लेते हैं विभिन्न शासकों के शासनकाल में साहित्य का स्थिति रही है दोस्त। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त बाबर। तो बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा लिखा। बाबरनामा का 3 बार फारसी में अनुवाद। बाबरनामा में भारत की तत्कालिक राजनीतिक, भारतीयों के तत्कालिक जीवन स्तर, फसलें, फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रथम शेख जेतुद्दीन ख्वाजा द्वारा बाबर की एक नई काव्य शैली मोय्यान को प्रारंभ किया। बाबर ने कविताओं का संग्रह दीवान तुर्की भाषा के नाम से करवाया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। आगे हुमायूं को देख लेते हैं। तो हुमायूं के शासनकाल में साहित्य की क्या स्थिति थी। हुमायूं शासनकाल में मिर्जा हैदर दोगलत, जो हुमायूं की शाही फैज का कमांडर था, तारीख रशीदी नामक फारसी ग्रंथ लिखा, जिसमें मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास एवं हुमायूं के काल का विस्तार से वर्णन मिलता है। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखित इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर का इतिहास, दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। हुमायूं की रचना अकबर के अनुरोध पे की गई। इसी में बाबर की मौत जहर देने से हुई का भी उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। तजकिरात तजकिरात उल वाकयात जौहर आफ्ताबची द्वारा लिखित इस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है दोस्त। वाकयात ए मुस्ताकी रिजकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा लिखित यह ऐसी पहली पुस्तक है जिससे लोदी एवं सूरकाल के विषय में जानकारी मिलती है। आइए अकबर के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर के काल में साहित्य की क्या स्थिति रही है। तो अबुल फजल अकबर के दरबार के 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है। इसमें फैजी, नजीरी, अब्दुल रहीम खान खाना उत्वी, जिसका नाम उर्फी भी था, गिजाली एवं अबुल फजल आदि प्रमुख थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। अकबर कालीन साहित्य को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्त। आइए देख लेते हैं आगे। पहला है ऐतिहासिक पुस्तकें, दूसरा अनुवाद पुस्तकें और तीसरा है काव्य एवं पद्य पुस्तकें। तो नाफाइस उल मासिर मीर अलाउद्दौला कज़विनी द्वारा लिखित अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, जिसमें 1565 ईस्वी में 15 से 1575 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। अगला देखते हैं दोस्त अकबर नामा। देख लेते हैं दोस्त अकबर नामा अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई। 1591 से 98 यह पुस्तक 3 जिल्दों में बांटी गई। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बांटी गई है। यह पुस्तक अकबर कालीन शासन प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्जित है। मुंतखाब उल तवारिख बदायूं द्वारा अकबर के शासनकाल में 1590 में प्रारंभ। इस पुस्तक को हिंदुस्तान का आम इतिहास माना जाता है। बदायूं अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। उसने अकबर की इस्लामिक विरोधी नीतियों की एक लंबी सूची तैयार की। अकबर के शासनकाल की अन्य प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकों में मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, नियाउद्दीन अहमद तथा तबकाते अकबरी, फैजी सरहिंदी का अकबरनामा और अबुल कवाकी का मआसिरे रईसी आदि है।
अगला देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, अनुवाद विभाग देख लेते हैं दोस्त। अनुवाद विभाग मुगल काल में प्रमुख अनुवाद विभाग तो अकबर का राजकवि फैजी अबुल फजल का भाई अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। अकबर ने उसी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसका संकलन रजमनामा के नाम से किया गया। अकबर के शासनकाल में बदायूं ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद की, फैजी ने गणित की एक पुस्तक, लीलावती का मुअक्कल खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक, तजक का जहान ए जफर नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने, तुजुल बाबरी पायंदा खां से तुझके बाबरी तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी से कश्मीर के इतिहास, राजतरंगी का फारसी में अनुवाद किया, बुरहान उल मासिर असार नाम से। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी तथा पंचतंत्र का कलीला एवं दिमना नाम से अबुल फजल ने, कालिया दमन का अयार ए दानिश नाम से अनुवाद किया गया। अकबर के ही काल में संभवतः कुरान और पहली बार अनुवाद का पद्य अकबर कालीन पद्यकारों में सबसे विख्यात गिजाली थे। उसके बाद अबुल फजल का भाई फैजी। अन्य प्रसिद्ध कवियों में निसापुर का मोहम्मद हुसैन नजीरी था, जो बहुत अच्छे गजलें लिखता था। सिराज ए सैयद जमालुद्दीन उर्फी था, वह अपने समय में कसीदे का विख्यात लेखक था। आगे देख लेते हैं भैया, जहांगीर के शासनकाल में विद्वानों की एक विशेष सूची है। मोतमिंद खां बख्शी द्वारा लिखित इकबालनामा ए जहांगीरी मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखी गई इतिहास पुस्तकें, जहांगीर द्वारा लिखित स्वयं के आत्मकथा तुझके जहांगीरी, मोतमिंद खां द्वारा लिखित इकबालनामा ए जहांगीरी तथा ख्वाजा कामगार द्वारा लिखित मुआसिरे जहांगीर प्रमुख है। तुझके जहांगीरी की आत्मकथा, यद्यपि इसके जहांगीर ने शुरू किया, लेकिन अपने शासनकाल में 16 वर्षों तक कार्य करने के बाद बंद कर दिया। तत्पश्चात उसे मोतमिंद खां ने शुरू किया, किंतु अंतिम रूप से इस पुस्तक को मोहम्मद हादी ने पूरा किया। उर्दू शायर का जन्मदाता वली दकली था। शाहजहां के समय में भी अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई, इसमें उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी का पातशाहनामा, मोहम्मद अमीन गजनवी का पातशाहनामा, इनायत खां का शाहजहांनामा तथा मोहम्मद सालेह अमले सालेह प्रमुख था। मोहम्मद अमीन गजनवी शाहजहां के समय का प्रसिद्ध सरकारी इतिहासकार था, जिसने अपनी पुस्तक में शाहजहां के शासन के प्रथम 10 वर्षों का जिक्र किया है। दारा शिकोह दारा ने अपने अनेक भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देख रेख में फारसी अनुवाद कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था, जिसे उसने ईश्वरीकृत माना। इसके अतिरिक्त उसने स्वयं तथा काशी के पंडितों में सहायता की। 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया। औरंगजेब अपने साम्राज्य के इतिहास लेखन के विरुद्ध था, इसलिए खफी खां को मुतकफ उल तवारीख औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन या गुप्त रूप से पढ़ता है। फिर भी औरंगजेब के समय में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें फारसी की गई, जिसमें खफी खां, मुस्तफा उल नवाब, मिर्जा मोहम्मद काजिम और आलमगीर नामा। औरंगजेब के शासनकाल का सरकारी इतिहासकार था मोहम्मद साकी। मुआसिरे आलमगीरी, सुजान राय का खुलासत उल तवारीख, ईश्वर चंद्र का फतुहात आलमगीरी, भीमसेन का बुरहानपुरी का नुस्खा ए दिलकुशा आदि प्रमुख है। औरंगजेब के काल में मोहम्मद
साकी द्वारा लिखी गई मआसिरे आलमगीरी को डॉक्टर रघुनाथ सरकार मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा। ये देख लेते हैं दोस्त आगे। औरंगजेब अनेक अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी संकलन करवाया। इसे भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट संक्षिप्त पुस्तक माना गया। संस्कृत साहित्य अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्मशंकर ने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत का एक शब्दकोश फारसी नाम से तैयार किया गया। अकबर अपने शासनकाल में इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा श्रद्धा जागृत करने के अल्पनिषद नामक एक छोटा उपनिषद लिखवाया। दरभंगा के महेश ठाकुर ने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है। इंद्रजीत त्रिपाठी व सामंत औरंगजेब के दरबारी कवि व विद्वान थे। ख्वाजा अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। दोस्त ये आगे देख लेते हैं भैया अगला। इसके अतिरिक्त शाहजहां दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की। हिंदी साहित्य मुगल काल हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान तथा बीरबल अकबर के काल के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास इसी समय रामचरितमानस की रचना की। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय कवि राय की उपाधि प्रदान की तथा नरहरि चक्रवर्ती को महापात्र उपाधि दी थी। अकबर के समय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्त रामचरितमानस ने जॉर्ज एरिसन के उचित ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल बताया। जहांगीर के समय में सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास की रचना की। बूटा या ब्रिजराज नामक हिंदी कवि जहांगीर का विशेष कृपा पात्र था। जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ कवि केशव राय थे। आचार्य बिहारी को जयसिंह ने संरक्षण दिया था। मुगल काल में गुजराती, मराठी तथा बंगला में ही कविताएं एवं ग्रंथों की रचना की। बंगला में कृष्णदास कविराय ने चैतन्य चरितामृत की रचना की, जो वैष्णव संत चैतन्य की जीवनी है। इस अन्य बंगाली लेखक मुकुंद राम चक्रवर्ती को कवि कंकड़ चड्डी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बंगाल में आज भी वैसे ही लोकप्रियता प्राप्त है जैसे उत्तरी भारत में रामचरितमानस को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। इसी कारण प्रोफेसर क्रावेल ने मुकुंद राय चक्रवर्ती को बंगाल का क्रेब कहा है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिसकी एक सूची आईने अकबरी मिलती है। सबसे प्रमुख कवि कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जगरी कलम की उपाधि दी थी। उर्दू का जन्म सल्तनत काल में ही हो चुका था। प्रारंभ में इसे जवान-ए-हिंदवी कहा जाता था। अमीर खुसरो पहला विद्वान था जिसने उर्दू को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। सर्वप्रथम दक्षिण के सुल्तानों ने इस भाषा प्रोत्साहन दिया था। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह 1719-48 पहला शासक था जिसे उर्दू को परिचय दिया और इसके प्रोत्साहन के लिए दक्षिण में कवि वली को बुलाया। कालांतर में उर्दू को रेख्ता भी कहा जाने लगा। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।